आज हम देखने वाले हैं एक मूवी जिसका नाम है 13 गोइंग ऑन 30, जो कि रिलीज हुई थी 2004 में। मूवी की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अब चलते हैं मूवी की तरफ। कहानी शुरू होती है जैना से। आज उसका 13वां बर्थडे है। मैट उसका इकलौता बेस्ट फ्रेंड है और वो हर वक्त फोटोज क्लिक करता रहता है क्योंकि उसे इसमें मजा आता है। लेकिन जैना को लगता है कि टॉम टॉम और उसका ग्रुप भी उसका बेस्ट फ्रेंड है, जिन्हें स्कूल में 6 चिक्स कहा जाता है क्योंकि उस ग्रुप में 6 लड़कियां हैं और वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं। जैना भी उनके ग्रुप में शामिल होना चाहती थी, लेकिन 6 चिक्स उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहती। टॉम टॉम बस जैना से अपना काम निकलवाती है, इसलिए वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक करती है। जैना मैगजीन्स में मॉडल्स की खूबसूरत फोटोज देखकर खुद से नफरत करती है। वो चाहती थी कि वो भी उनकी तरह खूबसूरत बन जाए। वो बस 30 साल की होना चाहती थी, लेकिन जैना की मॉम उसे हमेशा समझाती है कि वो भी एक दिन 30 साल की हो जाएगी। लेकिन जैना से इंतजार नहीं होता। शाम को जैना की बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने वाली होती है। मैट जैना के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है और वो गिफ्ट होता है बारबी ड्रीम हाउस, और वो हाउस मैट ने अपने हाथों से बनाया था। मैट जैना के लिए विशिंग डस्ट भी लेकर आया था, जिसे वो उस बारबी ड्रीम हाउस पर छिड़कता है। विशिंग डस्ट छिड़कते वक्त जैना 30 साल की होने की विश मांग रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जैना वो ड्रीम हाउस स्टोरेज रूम में रख देती है ताकि पार्टी के लिए जगह बन जाए। जैना जब दरवाजा खोलती है तो 6 चिक्स होती है और साथ ही क्रिस और उसके दोस्त भी आ रहे थे। क्रिस जैना का स्कूल का क्रश है और स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का भी। सब लोग जैना के घर के अंदर होते हैं। तभी टॉम टॉम जैना से एक गेम खेलने के लिए कहती है। वो जैना की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे स्टोरेज रूम में बैठा देती है और कहती है कि तुम्हारी आंखों की पट्टी खोलने एक लड़का आएगा और फिर तुम दोनों के पास 7 मिनट होंगे। टॉम टॉम जैना से कहती है कि तुम्हारी आंख की पट्टी खोलने क्रिश आएगा। ये सुनते ही जैना बहुत खुश होती है और वो चुपचाप जाकर स्टोर रूम में बैठ जाती है। लेकिन टॉम टॉम क्रिस की जगह मैट को अंदर भेज देती है और वो खुद सारे घर से चले जाते हैं। मैट जब स्टोर रूम में जैना के पास जाता है तो उसे वहां देखकर जैना उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और खुद को भी अपनी शकल सूरत के लिए कोसने लग जाती है। और कोसते कोसते वो वहीं उसी स्टोर रूम में सो जाती है। लेकिन जब वो उठती है तो खुद को एक अलग ही अपार्टमेंट में पाती है जो कि न्यूयॉर्क में था। और जब वो खुद को आईने में देखती है तो एकदम से शॉक रह जाती है। जैना अचानक बड़ी हो चुकी थी। जैना उन घर में पड़े लेटर्स को देखती है तो उन पर उसका ही नाम था। जैना ये तो समझ जाती है कि ये उसका ही घर है। तभी उसके बाथरूम से एक एलेक्स नाम का लड़का निकल कर आता है। जैना उससे देखकर डर जाती है और अपने अपार्टमेंट से नीचे भागकर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आती है उसे लूसी नाम की लड़की अपने पास बुलाती है। वो बहुत देर से उसका इंतजार कर रही थी। जैना कंफ्यूज थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो ना तो एलेक्स को जानती थी और ना ही लूसी को, लेकिन वो दोनों उसे जानते हैं। जैना लूसी के पास जाकर अजीब बिहेव करती है, जैसे वो एक छोटी बच्ची हो और उन्हें जानती ही नहीं। लूसी उसे उसकी कार में जबरदस्ती बैठा लेती है। लूसी को लग रहा था कि जैना ने कोई नशा किया है। लूसी फिर जैना से कहती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड लूसी हूँ। जैना फिर उससे उस लड़के के बारे में पूछती है जो उसके अपार्टमेंट में था। लूसी उसे बताती है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड एलेक्स है। जैना की हालत देखकर लूसी उससे कहती है कि तुम होश में रहने की कोशिश करोगी क्योंकि तुम पॉइज मैगजीन की एडिटर हो और तुम्हारी 10 मिनट में एक जरूरी मीटिंग है। पॉइज अमेरिका की एक जानी मानी मैगजीन है और वो जैना की फेवरेट भी थी। लूसी जब जैना को उनके ऑफिस में लेकर जाती है तो वहाँ मौजूद बाकी के वर्कर्स जैना से बार बार काम में एडवाइस मांग रहे थे। ऑफिस जाने पर जैना को पता चलता है कि अर्लिन उसकी असिस्टेंट है और रिचर्ड उसका बॉस। जैना अर्लिन से कहती है कि उसे एक मैट नाम के लड़के को ढूंढना है। जैना उसे मैट के घर का नंबर देती है क्योंकि उसे वो याद था और उसे ढूंढने के लिए कहती है। जैना जब ऑफिस मीटिंग में होती है तो रिचर्ड उसे बताता है कि एक स्पार्कल नाम की दूसरी मैगजीन पॉइज के आइडिया को चुरा रही है, लेकिन पॉइज के छपने से पहले ही वो छप जाती है। इससे पॉइज की सेल पर काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैगजीन की सेल बढ़ाने के लिए रिचर्ड शाम को एक पार्टी रखने वाला है। मीटिंग के बाद जैना बाहर आती है तो वो देखती है कि एक केबिन के बाहर उसका नाम लिखा हुआ था, मतलब वो केबिन उसका था। जैना जब अपने केबिन में जाती है तो वो देखती है कि बड़े बड़े स्टार्स उसे पर्सनली जानते हैं और वो खुद एक बड़ी हस्ती है। अर्लिन ने मैट का एड्रेस ढूंढ लिया था और उसने वो एड्रेस जैना को बताया। वो भी इसी शहर में था। जैना जब मैट के एड्रेस पर जाती है तो उसे वहाँ मैट मिलता है। वो पहले तो जैना को नहीं पहचानता, लेकिन जब जैना खुद के बारे में बताती है तो वो पहचान जाता है। लेकिन जैना से मिलकर भी मैट ज्यादा खुश नहीं था और वो अब एक छोटा मोटा फोटोग्राफर है। जैना मैट से कहती है कि मेरे साथ बहुत अजीब सी चीजें हो रही हैं। मुझे आखिरी दिन मेरा 13वां बर्थडे याद है। उसके बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी भूल चुकी हूँ। क्या तुम मुझे चीजें याद करवा सकते हो? तो इस पर मैट कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि स्कूल के बाद मैंने तुम्हें देखा ही नहीं और ना ही हम पहले जैसे दोस्त हैं।
मैट फिर जेना को स्कूल की फोटोग्राफ बुक दिखाता है और बताता है कि तुम अपने 13वें बर्थडे के बाद से काफी बदल गई। तुम 6 चिक्स की लीडर बन गई। हाई स्कूल में तुम और क्रिस प्रॉम किंग और क्वीन थे। जेना फिर मैट से टॉम टॉम के बारे में पूछती है तो मैट उसे कहता है कि सुना है तुम दोनों अभी भी दोस्त हो और वो तुम्हारे साथ ही काम करती है। जेना को फिर समझ में आता है कि टॉम टॉम और कोई नहीं लूसी थी, क्योंकि उसका ये असली नाम है। मैट फिर जेना को उसके अपार्टमेंट में छोड़ने जाता है, जहाँ जेना उसे शाम के रिचर्ड की पार्टी में इनवाइट करती है। जेना को वो सब कुछ मिल गया था जो वो चाहती थी। शाम की पार्टी में मैट आता है, जहाँ जेना उसे उनके फेवरेट सॉन्ग पर डांस करने के लिए फोर्स करती है, वो डांस जो वो बचपन में किया करते थे। उनको डांस करता देख पार्टी में मौजूद बाकी के लोग भी डांस करने लग जाते हैं। एक पल के लिए तो जेना के साथ मैट भी बच्चा बन गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पार्टी से चला जाता है। अगले दिन शाम को जेना और लूसी एक रेस्टोरेंट में से खाना खाकर बाहर आ रहे थे कि उन्हें वहाँ मैट मिलता है, और वहीं जेना को पता चलता है कि मैट की सगाई हो चुकी है और उसकी मंगेतर का नाम वेंडी है। कुछ दिनों बाद उनकी शादी है। अगले दिन रिचर्ड फिर ऑफिस में मीटिंग रखता है, जहाँ वो कहता है कि पॉइज मैगजीन फ्लॉप हो रही है और इसे बचाने के लिए हमें इसे रीडिजाइन करना होगा। रिचर्ड रीडिजाइन का काम फिर जेना और लूसी को देता है। मीटिंग के कुछ देर बाद जेना लूसी के केबिन से सुनती है कि वो खुद ही रीडिजाइन का काम करेगी ताकि जेना की पोजीशन उसे दे दी जाए। मतलब लूसी जेना के साथ धोखा करने वाली थी और वो बस उसकी बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक कर रही थी। ये चीज जेना को थोड़ी हर्ट करती है। जेना अपना दुखी मन लेकर मैट के पास जाती है और उसे अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहती है। दोनों जब साथ में घूम रहे थे तो जेना मैट से पूछती है कि हमारी दोस्ती कैसे खत्म हुई। तो मैट उसे कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि तुम्हारा 13वां बर्थडे था और हम वो गेम खेल रहे थे। तुम मुझसे गुस्सा हो गई थी, फिर मैंने तुम्हें मनाने के लिए गाना गाया था, लेकिन तुमने गुस्से में वो बारबी ड्रीम हाउस मेरे मुंह पर मारा था, जिसे बनाने में मुझे 3 हफ्ते लगे थे, और उस दिन के बाद से हमारी कभी बात ही नहीं हुई। ये सुनकर जेना और ज्यादा दुखी हो जाती है कि उसने मैट का दिल भी दुखाया था, और वो उसके पास से चली जाती है। अगले दिन जेना फिर अपनी स्कूल फोटोग्राफ्स कलेक्शन देख रही थी कि उसे उन फोटोज को देखकर एक आइडिया आता है कि वो मैगजीन रीडिजाइन में इस बार हाई स्कूल के ऊपर थीम रखी जाए, जिससे जो भी उस मैगजीन को पढ़े उसे उसकी स्कूल याद आ जाए। जेना अपनी मैगजीन हाई स्कूल थीम के लिए फोटोशूट करवाती है और वो एज ए फोटोग्राफर मैट को ही हायर करती है। काम की वजह से दोनों में नजदीकियां फिर बढ़ने लग जाती हैं, लेकिन फिर मैट को याद आता है कि उसकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली है। कुछ दिनों बाद पॉइज की रीडिजाइन का प्रेजेंटेशन था। लूसी अपना डिजाइन प्रेजेंट करती है, लेकिन रिचर्ड को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन जब जेना अपना डिजाइन प्रेजेंट करती है तो उसका अलग डिजाइन, अलग कॉन्सेप्ट रिचर्ड को ही नहीं पूरे ऑफिस के लोगों को पसंद आता है और जेना का डिजाइन सेलेक्ट हो जाता है। जेना इस चीज से बहुत खुश थी और वो मैट से मिलने उसके अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ उसे मैट की जगह वेंडी मिलती है। जेना के पूछने पर कि मैट कहाँ है तो वेंडी कहती है कि मैट अपनी शादी का सूट खरीदने गया है, कल उनकी शादी है। ये सुनकर जेना उदास हो जाती है। उधर मैट जेना से मिलने उसके ऑफिस जाता है, लेकिन उसे जेना की जगह लूसी मिलती है। लूसी जेना से जलन के मारे मैट से झूठ बोलती है कि वो तुम्हें हटाकर काम किसी और बड़े फोटोग्राफर को दे रही है। साथ ही लूसी मैट को झूठ बोलकर एक पेपर्स पर उसके साइन ले लेती है, ये बोलकर कि वो उसकी फोटोज के कॉपीराइट्स खरीद रहे हैं ताकि कहीं और यूज ले सकें। लेकिन अगले दिन जब जेना ऑफिस आती है तो रिचर्ड उसे बताता है कि लूसी ने तुम्हारे डिजाइन चोरी करके स्पार्कल मैगजीन को बेच दिए, और साथ ही वो फोटोज भी जो मैट ने लिए थे, क्योंकि मैट ने अपना कॉपीराइट लूसी को बेच दिया था। स्पार्कल ने वो डिजाइन कल रात को ही ऑनलाइन कर दिए और आज से उनके प्रिंट मार्केट में अवेलेबल हैं। ये सुनते ही जेना सुन रह जाती है, उसके पास कुछ भी कहने और सुनने को नहीं था। जेना फिर भागकर मैट के घर आती है। मैट की शादी होने वाली थी। जेना सीधी मैट के पास जाती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ये शादी तोड़ दे। लेकिन मैट जेना को समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, दोनों के रास्ते अलग हैं और जरूरी नहीं कि जिंदगी में हम जो चीज चाहें वो हमें मिल जाए। मैट फिर जेना को वहां से जाने के लिए कहता है और जाने से पहले उसे वो बारबी ड्रीम हाउस देता है जो उसने उसके मुंह पर मारा था। जेना रोते हुए वो ड्रीम हाउस लेकर चुपचाप बाहर आकर बैठ जाती है। जेना रोते रोते वहीं सो जाती है, लेकिन उसकी आंख फिर से उसके 13वीं बर्थडे पार्टी में खुलती है जब टॉम टॉम उसे स्टोर रूम में बैठा कर जाती है। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया था। मैट जब स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है तो जेना उसे किस करती है। वो मैट को अब कभी नहीं खोने वाली, और 17 साल बाद मैट की शादी जेना से ही होती है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि जिंदगी में कभी कभी गलती होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर गलती नहीं होगी तो हमें गलत और सही का फर्क कैसे मालूम होगा।
इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आई होप ये फिल्म और वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी या वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।